जस्ट ज्यादातर हम लोगों को क्या रहता है, गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो गुस्से का कारण क्या है वो भी देखना। गुस्से के कारण से हमारा भक्ति में प्रगति रुक जाती है क्या? गुस्सा हमको, अब भक्ति में तो आ गए, तो हमको क्या करना चाहिए? गीता को प्रैक्टिकली कैसा लेंगे? आज पहली बार हम लोग देखेंगे गुस्से के कोई श्लोका है क्या जो हमारे निजी जीवन में है। तो एक्चुअली गुस्से वाला व्यक्ति, माता जी प्रभु जी, क्या रहता है? एक मिनट, कोई भी हैंड रेस कर रहे हैं, थोड़ा डाउट है क्या? कुछ तो नहीं है ना? थोड़ा मैं यही जल्दी कर दूंगा, बाद में आपका जो भी हैंड रेस है मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। तो क्रोध क्रोध एक्चुअली जितना हो सके उतना देखो। राम जी कभी गुस्से में आए, कृष्ण भगवान कभी गुस्से में आए क्या? तो फिर क्यों हम लोग गुस्से में आना? समझो, जितने भी एग्जॉल्टेड, जितने भी गुरु महाराज रहते हैं, आचार्य रहते हैं, वो कभी गुस्सा नहीं करते हैं। हाँ, तो ये गुस्सा क्या है? एक पीड़ा है। अंदर अंदर से भी हम लोग को क्या हो जाता है, अंदर ही अंदर घुलते जाते हैं, घुलते जा। गुस्से वाला बाहर से भी खुश नहीं रह सकता है, अंदर से भी खुश नहीं रहता है गुस्से वाला। गुस्से वाले व्यक्ति को कोई रेस्पेक्ट भी नहीं देता है। देख लो आपके परिवार में अगर कोई गुस्से वाला है, तो उसको कोई कोई भी उसको रेस्पेक्ट नहीं देते। देते क्या? और फाइनली गुस्से वाले व्यक्ति को क्या होता रहता है? ब्लड प्रेशर की बीमारी आ जाती है, और उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और वो हार्ट अटैक आने के बहुत चांसेस है। तो गुस्सा किसको आता है? जो ज्यादा सा इंद्रिय भोग में लगा हुआ रहता है। जैसे ही उसको वो इंद्रिय तृप्ति करने का अगर वो चीज नहीं मिला, उसको गुस्सा आ जाता है। तो एक्चुअली ये डिप्रेशन क्या है, गुस्सा क्या है, दोनों में बहुत सिंपल सिमिलरिटी है। डिप्रेशन स्ट्रेस क्या है, गुस्सा, हाँ, ये गुस्सा, प्रभु जी, हाँ, गुस्सा क्या है बोलिए? गुस्सा इंसान बाहर निकालता है, जो बाहर नहीं निकालता, अंदर ही दबा लेता, वो है स्ट्रेस और डिप्रेशन में लेके जाता। ठीक है ना? तो ये कारण क्या है? हमारे इच्छाओं को अगर हम सेटिस्फाई नहीं कर सक रहे हैं, हम लोगों को ऐसा लग रहा है यस प्रभु जी ये गलत हो रहा है मेरे से, यस, देन फाइनली हम लोग क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे से है, हम लोग का पतन है। वो तो गुस्से वाला क्या होता है व्यक्ति, ना तो मेंटली वो हमेशा क्या रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, हमेशा क्या रहता है, खुश नहीं रह सकता है। और उसके रिलेशनशिप्स जितने भी है, यानी अपने पत्नी के साथ संबंध या पति पत्नी के साथ संबंध, क्या हो जाता है, गुस्से के कारण क्या हो जाता है, रिजल्ट डियर डाइवोर्स। आजकल डाइवोर्स क्यों हो रहा? पति बोलती मेरा करेक्ट, पत्नी बोलता मेरा करेक्ट। हाँ, ये दोनों भी क्या बोल रहे हैं, अरे भैया ये तुम दोनों का भी करेक्ट नहीं है, भगवान जो बताए वो करेक्ट है। तुम एक दूसरे को खुश करने के लिए नहीं जी रहे हो, भगवान को खुश करने के लिए जीवन में भगवान को जोड़ लो। भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम एक बैंक के कैशियर है, तुम वैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा निर्धारित कर्तव्य कर्म कर्म समझो, लेकिन मैं ये हूँ, बॉस हूँ, नहीं बनेंगे तुम। इससे फाइनली कल एक तकलीफ हुई मेरे को, माता जी प्रभु जी, कल एक मेरे पास में एक मेरा ऑफिस है, तो ऑफिस में इतनी तकलीफ हुई। 8 साल हो गया, 8 साल हो गया। एक माता जी सिर्फ कितने 6 महीने या 8 महीने अपने पति के घर में थे, और वो कुछ बोलता था, तुम ये करे वो करे, ये इतने सिंपल टॉपिक पे वकीलों के पास में चले गए। वकीलान तो कैसे है मालूम है, कि लालो ये केस डालेंगे, वो केस डालेंगे। तो यह इतने केस डाल दिए, मेंटेनेंस का ले, डिवोर्स डाल दिए, डीवीसी डाल दिए, सब जितने भी प्रोविजंस है कानून के डाल दिए। आज 8 साल हो रहा है कोर्ट के पीछे फिर रही है। मेरे को जब बात बोल पूछा गया, कारण ये है, इतनी तकलीफ हुई, 8 साल आपके जिंदगी के फिर आएंगे क्या? नहीं आएंगे। फिर क्यों लड़ रहे? नहीं, हम वो पैसा दिए थे ना। अच्छा पैसा ठीक है, वो अगर पैसा भी अगर आपको दे देंगे, तो पैसा फिर से कमा नहीं सकते क्या? आप कितना कमा रहे? डेंटल डॉक्टर है, डेंटल डॉक्टर को नाटे जोक, कितना कमा रहे हैं? अरे वो तो बहुत सारे मैं खाली अच्छा टच करे तो भी पैसे लेते हैं। And फिर और वो लोग जो है सो मात्र, नहीं नहीं हम लोग 6 लाख दिए थे, उसमें वो तो 3 लाख देता हूँ बोल रहा है, हम 3 लाख नहीं आ रहे ना, हम कैसा, हम झुकते नहीं, झुकते नहीं। 6 लाख, 6 साल 8 साल गंवा दिए लाइफ के। देखो माता जी प्रभु जी, सिंपल कारण था कि परिवार में मैं नहीं, मैं, वो बोलती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को रेस्पेक्ट दो, पति बोलता है मैं बड़ा हूँ, मेरे को रेस्पेक्ट दो। आज 8 साल जिंदगी के तो चले गए ना, क्योंकि प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सके। गुस्से में इंसान प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकता, फोकस नहीं कर सकता, और मेंटल टेंशन को ये लेके जाएगा धीरे धीरे से। देखो माता जी प्रभु जी, जब हम भक्ति में आ गए, गुस्सा अगर हमें बार बार आ रहा, तो हमारी चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही है।
ये अब मैं सीनियरों के लिए बोल रहा हूँ, जो लेवल 4 लेवल 3 के बैच वाले जो हमारी कक्षा में अटेंड हो रहे हैं, मालूम है मेरे को, तो वो लोग भक्ति में माला माला लेते हैं, माला में हमको रुचि नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि माला ठीक तरीके से अगर करेंगे, इमीडिएट माला का प्रभाव क्या रहता है, आपके अंदर दैवी गुण आने लगते हैं। जो 17वें 18वें अध्याय में हमको बताया गया, वो गुण आते हैं। वो गुण जैसे ही आए, आप गुस्सा नहीं करते। देखो माता जी, प्रभु जी, जब हरिदास ठाकुर को मारा गया, हाँ, मारा गया, वो गुस्सा नहीं करे। वो वो बोलते थे, नहीं मैं तो नाम लूंगा, चौराहों पे कोल्डों से मारा गया। ये है, ये भावना गुस्से वाला व्यक्ति, गुस्सा एक भक्त को कभी नहीं आता। अगर जिसको गुस्सा आता, वो भक्ति नहीं कर पाता। ये भी देख लो आप। ठीक है ना? तो जितना हम लोग गुस्सा करते हैं, वो वैष्णव अपराध, जितना गुस्सा हम लोग करते हैं, वैष्णव अपराध में लग जाता है। वैष्णव अपराध तो आपको मालूम है, एक दिन क्लास में लिया, और भी आगे जाके लेवल 4 का एक बैच है, उन लोगों को लेऊंगा, लेवल 2 वालों को भी लेऊंगा। तो जब मैं लेऊंगा तो आप सबको बुलाऊंगा, बुला के तो उसमें अटेंड करो। तो गुस्से के बारे में भागवतम में भी लिखा हुआ है, क्या है? कलेर दुर्विशः क्रोधः तामस्तम अनुवर्तते, तामसा ग्रयस्ते पुंसः चेतेन व्यापिनी धृतम। क्या बोले देखो? फ्रॉम क्वारल एराइजेस इनटॉलरेबल एंगर। उस लड़ाई के कारण गुस्सा उत्पन्न होता है, और वो कहाँ पे लेके जाता है? अंधकार में लेके जाता है। अंधकार धीरे धीरे से हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धि है, यस, हमारे को हमारी बुद्धि को कहाँ लगाना है? भगवान जैसे कि गुस्से के चंद श्लोका है भागवत 21 में, भगवत गीता में गुस्से के बारे में बोला गया कि भैया गुस्सा तुम्हारा पतन का कारण है, इसलिए गुस्सा मत करो। कौन सा श्लोका है प्रभु जी? दुखेष्व अनुविघ्न विघ्न मनः सुखेषु विगितास्पृहा वीतरागा भयाक्रोधा सिताधिर मुनिर उच्यते। वो बोला गया, जो त्रय त्रापों होने पर भी मन को विचलित नहीं होता, सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वो कौन है? स्थिर मन वाला मुनि है। भगवान वो हमको बोल रहे थे दूसरे अध्याय में। और क्या बोले? गुस्से वाला व्यक्ति ध्यायतो विषयाम पुंसा संगस्तेषोपजायते संगस्तेज संगस संगात संजयते कामः कामत क्रोधा भी जायते। वो बोल रहे थे इंद्रिय विषयों के, यस मेरे को एंजॉय, मेरे को बट कार खरीदना है, कार खरीदना है, कार नहीं मिली, गुस्सा। यस, घर में गाड़ी खरीदना है, मम्मी मेरे को गाड़ी दिलाओ, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे को गाड़ी नहीं है सर। अरे भैया तुम गुस्सा करेंगे मम्मी पापा पे। अरे एक्सेप्ट करो, हमारा सिचुएशन जो है वो एंजॉय एंजॉय करने के लिए नहीं आए हम यहाँ पे। बोल, क्या बात है! अजीत अजीत कुमार प्रभु जी की जय बोलना पड़ेगा आपको। इतना मन अनम्यूट है या म्यूट है, थोड़ा सा देख लो ना प्रभु। फिर काम क्रोध से प्रकट होता है, क्या बोल रहे हैं? आसक्ति से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, एंड फाइनली वो क्रोध कहाँ पे लेके जाता है? कहाँ पे लेके जाता है? देखो, क्रोध से पूर्ण, क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति ब्रह्म। वो बोल रहे हैं क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति जाती है, एंड जब स्मरण शक्ति चले जाती है तो बुद्धि का नष्ट हो जाता है। बुद्धि जब नष्ट हो जाती है तो भवकूप में फिर गिर जाते हैं। देखो माता जी, कितना बुरा है ये गुस्सा। तो हमको करना क्या चाहिए? ये छोड़ना है गुस्से को। क्या बोल रहे हैं? और एक श्लोका भगवत गीता में, काम क्रोधा विमुक्तानाम वियातिनाम यत्र चेतसाम। वो बोल रहे हैं जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्धि आत्म संयमी है, जो संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है मुक्ति में, डेफिनेटली देखो, जो क्रोध से और समस्त भौतिक इच्छाओं से इनडायरेक्टली, क्रोध छोड़ो, मेरे धाम में आना है तो, मुक्ति अगर होना है तो, फाइनल कंक्लूजन। और एक देखो क्या बोल रहे हैं 16वें अध्याय में, क्या बोला गया? अहंसा सत्यम आक्रोधा। ये गुण बताया गया कि ये गुण है, ये गुण दैवी गुण है। वो गुणों में क्रोध विहीनता वन ऑफ द कारण है। आपको दैवी गुण आना चाहिए। वैसा आप ये क्यों नहीं समझते कि भाई ये बुरा भगवान का प्लानिंग है? भगवान का प्लानिंग है। ओके कृष्णा, आज तुम मेरे को दुख दिला रहे हो, मेरी माँ ने मेरे को गाली दिया, तुमको प्रसन्नता हो रही है, ओके कृष्णा, ओके कृष्णा मान लो,
हर बार ओके कृष्णा बोल लो। जब तक देखो नरक का द्वार है, क्या है कि त्रिविधम नरक द्वारस, नरकस्येदाम द्वारम नाशनम आत्मनः। क्या है वो? काम क्रोध लोभ। क्रोध भी आ गया, गुस्सा आपको पतन का रास्ता है, तो गुस्से के में आप चल रहे क्यों? तो क्या होता माता जी, गुस्से को अब रोकूं कैसा? ये अब प्रॉब्लम है। गुस्सा करने के कारण क्या है? हम लोग एक्सपेक्टेशंस करते हैं। अब समझो नेहा माता जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं किससे? कि उनके फ्रेंड से, मेरा फ्रेंड ऐसा करेगी, मेरे को ये बोलेगी वो बोलेगी। अगर वो फ्रेंड नहीं करी, गुस्सा। मेरे परिवार में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मेरा पति ऐसा करेगा, ऐसा पत्नी करेगा, मेरे बच्चे ऐसा करेंगे, बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, गुस्सा। वाई यू आर एक्सपेक्टिंग? दे आप लोग एक्सपेक्ट ऐसे आदमियों से कर रहे हो, गलत व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हो। वो व्यक्ति से अगर उम्मीद कर रहे हो, वो व्यक्ति वैसा करे, वो आप उम्मीद, असल पहली बात तो उम्मीद ही मत करो, यानी एक्सपेक्टेशन मत करो। और एक्सपेक्टेशन ये भी मत करो ऐसा कि हर व्यक्ति आएगा, यस अजीत कुमार प्रभु यू आर ग्रेट, आप अच्छे हो, आप जो बोलेंगे वो ही सुनेगा। दिस इज व्हाट, आपकी जय जयकार करेगा। यस हमारा नेता कैसा हो? अजीत कुमार प्रभु जी के जैसा हो। ये सब लोग मेरे को ऐसा बोलना, ये भावना छोड़ दो। ये भावना छोड़ दो कि सब लोग मेरे को लाइक करना। अगर वो लाइक नहीं करेंगे तो क्या होगा? गुस्सा। मेरी बात नहीं सुनेंगे तो गुस्सा। ये क्या है? ये क्या है? गलत है। गुस्से वाला व्यक्ति, कभी भी बोल रहा हूं माता जी, पतन है। श्लोका भी बोल दिए, अब प्रैक्टिकली जा रहे हैं देखो। और ऐसी जगहों पे एक तो अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन और रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, हम लोग क्या करते हैं? कोई भी मेरे को धोखा नहीं देना, दुनिया में कोई नहीं धोखा देना, कोई भी मेरे को झूठ नहीं बोलना। अरे भैया ये दुनिया है, कलयुग में जी रहे हो आप। सब लोग आपको झूठ नहीं बोलेंगे या धोखा नहीं देंगे। और आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करो। कलयुग में एक पे एक पैर डाल के आगे बढ़ना चाह रहा है। अगर ऐसा हो गया, देन आप गुस्से में आ गए, देन फाइनली भक्ति में प्रगति रुक गई। भक्ति आपकी कहाँ चले गई? चले गई। यही जीवन आपका बहा दिए गंगा में, पानी में बेस्ट गुजार दिए। तो इसलिए हमको क्या करना है? रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। जब समझो आम के झाड़ से तो आम ही निकलेगा ना। तो नीम के झाड़ से आप आम का फल, नहीं नहीं ये मेरा फ्रेंड है, या नहीं तो मेरी पत्नी है, ये मेरे लिए, अरे भैया उसका स्वभाव जान लो वो कैसी है। हाँ हाँ, संतूर साबुन है तो आप डव साबुन नहीं बनेगी। वैसे ही साबुन सेम पति पे भी अप्लाई होता है, वाइस वर्सा। तो सडनली वो चेंज एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हैं? और ऐसा व्यक्ति से जो सुधरता ही नहीं, जो करता ही नहीं, और उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं नहीं ये मेरे को हमेशा ये करेगा वो करेगा, समझ जाओ। और ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं? गुस्सा का और बहुत बड़ा कारण क्या है? हम जब कोई गलती करते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि मैं गलती नहीं करा। परिवार से लड़ते हैं, कौन बोलते हैं? अलंकृत साइना माता जी बोलते हैं कि मैं गलती नहीं करी। सबसे लड़ती है वो कि मैं नहीं करी, मैं नहीं करी, मैं अच्छा साबित करने चाह रही हूँ। लेकिन वही अगर गलती दूसरों की बतानी है तो साइनी माता जी क्या करते हैं? यस त्यागी माता जी तुम गलती करे, मैं डिसीजन दे दी। जब जब के दूसरों के विषयों में जज बन जाते, अपने विषय में क्या करते हैं? लॉयर बनते हैं। तो ये गलत है, गलत है। और कभी भी हम लोग क्या करते हैं? दूसरों से कंपेयर करते हैं। मैं ना, अरे भाई हमारे जीवन में कितने मार्क्स आना है, क्या है, आ गए। हम क्या करते हैं? दूसरों से कंपेयर करें। हाँ उसको कैसा ज्यादा आ गया, उसको कैसा ज्यादा पैसा आ गया, उसकी घर में इतनी बड़ी कार है। हाँ देन हम लोग इंटरनली क्या हो जाते हैं? हम लोग वो भावना ऐसा आ जाती है, उससे गुस्से में आ गए। कई लोग रिजल्ट आ गए बाद में मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ये गुस्से के कारण। उसको कैसा आए? अरे भैया तुमको जितने आए उसमें तुम खुश रहो, उसको कितना आया उसमें तुम टेंशन में क्यों है? एंड फाइनली, यस एवरीवन कैन लीव, जिसको जाना है जा सकते हैं माता जी। ये जस्ट जो नए नए लेवल 1 वालों के लिए रहता है। तो ये क्या है माता जी, प्रभु जी हमको करना क्या है? जितना हो सके दूसरों का पसंद क्या है, दूसरों का नापसंद क्या है, उनको क्या अच्छा नहीं लगता वो भी देखो। उन लोगों को क्या अच्छा लगता? परिवार में बॉस बन के मैं बोल रहा हूँ क्रिकेट ही चलना टीवी में।
अरे भैया, आपका जो बर्ताव है, आपके बर्ताव से लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, भगवान आपसे प्रिय नहीं है, क्योंकि भगवान बोले दूसरों को क्षुब्ध करने वाले वचन मत बोलो। गुस्से वाला व्यक्ति यही बोलते जाएगा और उसका पतन हो गया भक्ति में, क्योंकि वो भक्ति में भगवान का प्रिय नहीं बन पाया। ये जीवन में, ये जीवन गवा गंवा दिया। तो ज्यादातर हम लोग कैसा जीते हैं, मैं वे इज हाईवे, ये छोड़ दो, मैं जो बोल रही हूँ वो ही सही है। अरे भैया, अगले को भी चांस दो, अगला क्या बोल रहा है, हाँ, अगले का भावना क्या है, उसके भी मन में, उसके भी पूछो, कभी बच्चों से भी पूछो, बेटा तुम क्या है। ऑलवेज वी आर कंपेयरिंग, मेरा बच्चा ऐसा है, देखो वो बोलता हूं ना मैं, एक एग्जांपल, हंसी का एग्जांपल, शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का बेटी कैसा है, कंपेयर कंपेयर कंपेयर। वो बच्चे अगर अच्छा पढ़ने लगे, हम लोग हमारे बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे हैं। अल्टीमेटली ये बच्चा पूछा, देखो आज वो शर्मा जी का बच्चा, इसका बेटा बोले बोले वो दोनों भाग गए, क्या करूं। तो ये नहीं है कारण, दूसरों को देख के हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। माई वे इज हाईवे, ये कानून आप वो क्या है, क्या जेल का जेलर है, तो आपको सुधारने क्यों आप सुधारने के में लगे हुए हैं, ठीक है ना। एंड और हमेशा मैं खुश रहना, मैं खुश रहना, मैं खुश रहना, ये निकाल दो। भगवान का कुछ प्लानिंग है, पर भगवान की जो स्थिति है, भगवान अगर दुख दे रहा है तो उसमें भी क्या करो, खुश रहो। ठीक है भगवान, तेरे को मेरे को दुख देने में खुशी मिल रही है, ठीक है, मैं ओके कृष्णा, आई विल एक्सेप्ट यूर व्हाट वट एवर मे बी द कंडीशन व्हाट यू आर पुटिंग। यस, मैं एक्सेप्ट करूंगी। तो इसलिए माता जी, कंट्रोलर मत बनो, जितना आप कंट्रोलर बनेंगे, गुस्सा आएगा, और अपमान, धोखा, ये सब क्या है, दिल तोड़ दिए, ये सब क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं रिवेंज लूंगा, बदले की भावना में भी गुस्सा, गुस्सा आपका पतन का कारण बनेगा। एंड फाइनली माता जी, दूसरों से कंपेयर भी मत करो, ये भी बोल दिया। और ज्यादातर हमारे परिवार में क्या होते हैं, माता जी अच्छा सा याद रखते हैं, हर चीज याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं कि ये काम बोले तो वो याद रखते हैं, अगर हम समझे, हाँ मैं वो हम एक्सेप्ट एक्सपेक्ट करे, हाँ वो ना, वो गया आज मेरा बर्थडे है, मेरे लिए विश करेगा, अरे भैया भूल गया, मैरिज डे है भूल गया, तो इसका ये मतलब नहीं है उस पर चढ़ जा रहे, तो मेरे को भूले कैसा, भक्ति चले गई तुम्हारी, तुम जिसको डांट रहे हो उसकी भी भक्ति चले गई। हाँ, ओवरऑल यहाँ पे बर्थडे मनाने थोड़ी आए, बर्थडे मनाने आए, केक कट के गालों को केट लगाने, उनको थोड़ा नहीं तो थोड़ा सा तू झूठा कर ले, मैं वो झूठा केक मैं भी खा लूंगी, उसको दूंगी, इसलिए थोड़ी आए। ये ये जीवन हमको सिर्फ भगवान को जानने को मिला माता जी। रेमेडीज क्या है, जितना हो सके नॉट टू रिस्पॉन्ड, अगर कोई गुस्से, कोई अगर सिचुएशन ऐसा आया जो आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, शांत बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड मत करो, आर्ग्यू मत करो। अगर कोई डांट रहा है परिवार में, ठीक है छोड़ दो, वो झूला झूल झूल के रुक जाएगा, पुकार पुकार के वो शांत हो जाएगा। वैसे ही जितना हो सके उतना सच बोलो। एंड आप सच बोलो, उन लोगों को एक्सेप्ट करना है या नहीं है छोड़ दो। आप उन लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मैं बोल रही हूँ, आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने सुना था फलाने व्हाट इस्कॉन मंगलूर के क्लास में, वो ही करेक्ट है, मत उनकी मर्जी, एक बार बोलो छोड़ दो। एंड फाइनली क्या करो, डोंट गेट डिस्टर्ब व्हेन द मिजरी, यस, कभी कभी दुख आता, सुख आता, कभी भी डिस्टर्ब मत हो। वो डिस्टर्ब, बाहर का गुस्सा बच्चों पे मत निकालो, पति का गुस्सा बच्चों पे मत निकालो, पत्नी का गुस्सा, किसी का भी गुस्सा किसी और पे मत निकालो। बॉस अगर कुछ हमसे गलती हो गई, बॉस कुछ गाली दे दिया, कुछ ये बोला वो बोला, घर में आके गुस्सा निकाल रहे हैं, मत निकालो, ठीक है ना। जितना हो सके भौतिक इच्छाओं को छोड़ो, भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, मेहनत, मेहनत के साथ साथ गुस्सा भी डेवलप होता है, वो छोड़ दो। और जितना ज्यादा हम अटैच रहते हैं सेल फोन से, प्रॉपर्टी से, पैसों से, उतना ज्यादा हमको आसक्ति बढ़ जाती है, तो गुस्सा भी उतना ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है, तो हम समझना है, देखो श्रृंग ऋषि की एक कहानी आई, तो जब द्रौपदी परीक्षित महाराज को जो श्राप दिए श्रृंग ऋषि, मालूम है ना, तो श्रृंग ऋषि पे परीक्षित महाराज गुस्से में नहीं आए, वो चाहते तो उनको कारागार में डाल सकते थे, वो क्या करे, नहीं नहीं मैं इनको गुस्से पे क्यों आऊंगा, 7 दिन अब मैं क्या करना है, 7 दिन में मरने वाला हूँ, श्राप दे दिए ना, मैं अच्छी सी भक्ति करूंगा। देखो अश्वत्थ, ये पूरी कहानियां क्या है, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा भी क्या करे, बच्चों को, पंच उप पांडवों को मार दिए, मार दिए बाद में भी द्रौपदी क्या करे, उनको क्षमा करे, गुस्से में आके उनसे लड़े नहीं। बच्चों को जिसको मारा गया वो सामने है, और इनके पति सबके पास में अस्त्र शस्त्र है, वो चाहे तो कुचल दे सकते थे, लेकिन वो बोले छोड़ दो,
माता जी एक बार जीवन में छोड़ दो, माफ़ कर दो, किसी को भी माफ़ कर दो, भक्ति में आ जाओ। वो जैन 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 लोगों में एक एक दिन अच्छा-सा कौन-सा कि दिन रहता है वो क्या करते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, मेरे से गलती हो गई तो माफ़ कर दो। तो वैसा हम लोग भी एक बार सबको माफ़ कर दो। माफ़ करके दुनिया नज़रिए से दुनिया एक बार क्या करो, सब गलत दिख रहा है ना, ऐनक बदल दो, चश्मा बदल दो, बदल के नज़रिए से देखो। देन सब आपको अच्छा लगने लगता है। तो अगर आप क्या करो, यस ओके कृष्णा, जितना आप भागवत गीता, भागवतम सुनेंगे, तो आप में अच्छे गुण आने लगेंगे। जो तमोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति को गुस्सा बहुत आएगा, तो धीरे-धीरे से आप क्या करो, आहार में मसाले के आइटम आप मत खाओ और जितना हो सके उतना धीरे-धीरे से आप क्या करो, क्षमा करने की भावना में लाओ। लाने से क्या होता है, आप में गुस्सा कम हो जाता है और ऐसे मूवीज़, ऐसे वीडियो गेम्स मत देखो, पबजी देख रहे हैं, डट, 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 ले, ले, ले AK-47 अरे रे! MIG उठा, क्या तो भी रहते हो नामा वो मेरे ऑफ़िस में बच्चे ना सुबह में 11 बजे कॉलेज में जाते नहीं जाते नहीं मालूम, मेरे ऑफ़िस के अपार्टमेंट के नीचे वो गाड़ियों पे बैठ के, "अरे उधर से आ रहा रे, मार गुज़ूम कर।" ये बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आता, 3-3 घंटे ऐसे ही बैठते हैं। तो ऐसे अगर मूवीज़ देखेंगे, हमारे बच्चे अगर व्हाट एक्शन एक्शन गेम्स देखेंगे, वो भी क्या करेंगे, वही भावना उन लोगों में उत्पन्न होंगी, बड़े होके वैसे ही लड़ेंगे। तो जो आप दिमाग में डालेंगे वही निकलेगा, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। जो डालेंगे वही निकलेगा। तो एक्शन मूवीज़ अगर भूत-प्रेत के ज़्यादा देखेंगे तो हर जगह भूत-प्रेत दिखेंगे। नहीं फाइटिंग-फाइटिंग के ज़्यादा WWF देखेंगे, अगर एक गर्भिणी गर्भिणी स्त्री यानी जो गर्भवती माताजी है, वो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ यूट्यूब में लगा के देख रही है, तो बच्चा भी निकलते ही क्या करेगा? लड़ना स्टार्ट करेगा। मेरी मर्ज़ी, वो एटीट्यूड आएगा। तो थोड़ा-सा माताजी क्या करना है, हाँ, किसी को भी ट्रिगर चुभाओ नको और चीज़ों को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड मत करो। थोड़ा विचार करो, पॉज़ बटन जीवन में डाल दो। हमारे पास में पहले टेप रिकॉर्डर रहता था, गाना अच्छा आ रहा तो हम क्या करते थे, अगर बात भी सुनना है तो पॉज़ करते थे, आज वो चले गया जीवन में। तो पॉज़ बटन डाल दो माताजी, गुस्सा करो लेकिन कब करो? किसी को अब देखो माँ-बाप को गुस्सा कर सकते, किसको? बच्चों को सुधारने। अब गुरु है, शिष्यों को डाँट सकते, क्यों? उनको सुधारने। लेकिन दुनिया को सुधारने के लिए आप गुस्सा मत करो माताजी, प्रभु जी, ये एक जन्म मिला, पतली गली, यहाँ से निकल जाओ भक्ति में रह के, ठीक है ना? और कभी भी याद रख लो क्या है कि वो क्या बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, आगे जाके एक जो हाँ, हाँ, 5वाँ अध्याय हो गया है ना, तो उसमें हम लोग क्या बोले, सुहृदम, भगवान सबके सुहृद है, सर्वलोक महेश्वरम है। तो ये हमेशा याद रख लो, हम यहाँ पे बॉस नहीं है, हम यहाँ पे दास है। अगर हम दास की भावना अगर हम में आएँगी, देन फाइनली हम उदास नहीं रहेंगे। गुस्से वाला व्यक्ति गुस्सा तो करता है, गाली देता है, दिन भर वो भी चिंता करता है, मैंने क्यों पुकारा मेरी माँ पे, मेरे पिताजी पे मैं क्यों पुकारा हूँ? हाँ, मैं वो भी खुश नहीं रहता। बच्चों को अगर इवन माँ-बाप भी अगर डाँटते हैं उनको सुधारने के लिए, ये नहीं कि अगर आपको माँ-बाप कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि माँ-बाप आपका बुरा चाह रहे हैं, वो भी आपका अच्छा चाह रहे हैं माताजी, प्रभु जी। आपको डाँट रहे हैं, उनको मालूम वो उम्र से गुज़र गए। वो उम्र से गुज़र गए, उन लोग भी कई ऐसे लोगों को देख लिए जो ऐसा हमारे जैसा था एटीट्यूड, उन लोगों का पतन हुआ, उनको मालूम इसलिए वो हमको सजेस्ट कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमको गुस्सा कर रहे हैं, आपसे बैर नहीं है माताजी, प्रभु जी। मुझ कोई भी बच्चों ऐसा नहीं समझना और बच्चों को भी हमेशा डाँटना नहीं चाहिए। बच्चे को एक ऐज आ गए बाद में माताजी, प्रभु जी क्या करना, फ्रेंड बन जाना। 13 साल, 14 साल हो गए, अब डाँटना नहीं। अब उनको भी क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो टाइम पे, वो एज में उनको एक फ्रेंड की ज़रूरत है। इसलिए 13 साल, 14 साल के बाद में लड़का या लड़कियाँ ज़्यादातर क्या हो जाती है, कोई भी अगर उनको अच्छा-सा बात करता है या काला रहने दो, गोरा रहने दो, कोई भी समाज वाला रहने दो, कोई भी धर्म वाला रहने दो, अगर ज़रा-सा अच्छा बात करे तो वो क्या करती है, आई लव यू। वो उसको जल्दी से विश्वास करती है। क्यों? इधर ऑलरेडी फैमिली में क्या हो रहा है, उसको अकेलापन मिलता है। वो अकेली बन गई है, तो वो क्या समझती है, वो मेरे को जीवन में मेरे को बहुत साथ देगा। लेकिन वो उसका का वो उसके उसमें क्या है, प्रेम नहीं है, काम वासना है। लव नहीं है, लस्ट है। वो क्या करेगा, जब तक उसको वासना पूरी हो गई, अच्छा-सा उसको यूज़ करेगा, जब उसकी वासना पूरी हो गई, टुकड़ों में काट के फेंक देगा। तो माताजी, प्रभु जी, हम लोग को बच्चों को ना भगवान ये क्या बोल रहे हैं, भगवान का देन है, भगवान को उनको समर्पण करना है, या ये समझ के चलो। उनको भक्ति में लाओ, भक्ति में जब हमको शास्त्रों का ज्ञान दिए, उनमें ये गुण उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं? परिस्थितियों को लड़ सकते हैं वो लोग।
ये नहीं कि वो पीछे नहीं बताते। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुस्सा बहुत पी लो, गुस्से को पी लो, लेकिन भगवान को बोलो ओके कृष्णा, बस। और क्या है, फाइनली क्या है देखो मालूम, क्या बोलते हैं लोग, लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों का काम है हमारे बारे में आलोचना करेंगे, यस, वो लोग बोलेंगे, ये दुनिया वाले पूछेंगे क्या बात हुई, हमेशा वो लोग का टेंशन रहता है, दुनिया वालों के लिए नहीं जी रहे माता जी प्रभु जी। हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, समाज के बारे में चिंता नहीं है हमको, भगवान के बारे में, भगवान हमको भगवत गीता में क्या बोले, उसके उसके आधार पर अगर हम धीरे धीरे से हमारी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे ना माता जी प्रभु जी, देन हाँ, एक बार क्या जा रहा, किसी को बोल दो, अपने ही पति को, अरे आज तुम अच्छा लग रहे हो, अरे अपने पत्नी को बोल दो, अरे आज बहुत तुम अच्छा लग रहे हो, क्या हो रहा, वो भी खुश। अरे हम मालूम है हमको, बना बना के आपके घर डाइनिंग टेबल में कुछ आ गया, अरे बहुत अच्छा बना है, चलो हमारे हमारे हमारा क्या करोड़ों का नुकसान हो गया। ऑफिस में अगर हम लोग गए, अरे आज आप पे ब्लू शर्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, भले ही हमारे मुंह से अगर बोल देने से क्या हो रहा है, वो भी खुश, हम भी खुश। ठीक है ना माता जी, हम लोग को सबको लेके चलना है। देखो कभी भी जब कृष्ण ने राधा, बट कृष्ण ने और राम जी ने कभी गुस्सा नहीं किया, लेकिन हम बार बार गुस्सा कर रहे तो हमारे पतन है ना। गुस्सा देखो, और हनुमान जी को गुस्सा आया, किसके लिए गुस्सा आया, मेरी मेरे राम जी के लिए, राम जी की सेवा के लिए वो गुस्सा आया, और वो गुस्से के कारण पूरी रावण को लंका को जलाए। और हम इतने स्वार्थी हो गए, हमारे स्वार्थ के लिए गुस्सा कर रहे हैं। भगवान के कारण में, भगवान के कामकाज में अगर कुछ गलती हो रही है, देन गुस्सा आ रहा है, धर्म के विरुद्ध कुछ हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, नहीं ये क्या है, मेरी बिल्डिंग, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरे को मन की शांति चाहिए, वो गुस्सा, ये गलत है, गलत है। तो इसलिए माता जी प्रभु जी, एक लास्ट में बोल रहा हूँ, जो श्रील प्रभुपाद भी बोलते थे कि हमेशा हमेशा क्या करना है, हाँ, जितना हो सके चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी यानी चैंट हरि, व्हेन यू चैंट हरि नो नीड टू बी वरी। जितना है आप चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्णा जप करेंगे, हरे कृष्णा मंत्र जप करेंगे, देन धीरे धीरे से आपका ये जितने भी दुर्गुण है, अवगुण जिसे बोलते हैं, ये जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, ये जो भी है, सब चले जाते हैं। माता जी प्रभु जी, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हरे कृष्णा मंत्र डेली एक माला तो भी जप कीजिए, ठीक है ना। और सब लोग ये अध्याय को, ये स्पेशल क्लास को यहीं एंड करूंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम हरे। हरे हरे। पता नहीं है अभी ऐसा स्पेशल क्लास आपको कितना उपयोग दे रहा है, नहीं मालूम, मैं तो लेऊंगा। कभी कभी प्रैक्टिकली भी लाइफ रहना है, ये नहीं कि हम भगवत गीता सुने लेकिन निजी जीवन में क्या उतार रहे नहीं मालूम। तो ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी कल क्लास है कल सुबह की लेवल 2 क्लास की है, लेवल 2 की क्लास सुबह लेवल की क्लास है, हाँ है। ठीक है थैंक यू ओके, हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी किसी को कोई डाउट आज के क्लास के टॉपिक के बारे में, गुस्से के बारे में? हरे कृष्ण नहीं प्रभु कुछ जी। बताना चाह रहे क्या प्रभु जी, आप गलत बताए, बोलना है तो भी बोल सकते हैं। कीर्ति माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक्चुअली जानना था मीटिंग के टाइम पे कभी कभी फोकस कभी इधर की बातें आ जाती है, तो उसको डाइवर्ट करके वापस कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेंटेन करना। क्या बोले आप, थोड़ा बीच बीच में आपका कट रही है आवाज। मैं फिर से सबको म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ माता जी बोलिए, अब बोलिए, अब बोलिए। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ कभी कभी ये चैंटिंग करने के टाइम पे इधर उधर के ख्याल आ जाते हैं, तो फिर उनको कैसे डाइवर्ट करके वापस उस तरफ फोकस करना और एक बात को कंटिन्यू करना नाम जप में, तो इसका कुछ सोल्यूशन। इसलिए हमारा डिस्ट्रैक्शन का मेन कारण यही, तो इसलिए तो बताया ना माता जी, डिस्ट्रैक्शन का कारण क्या है। डिस्ट्रैक्शन आते जाएंगे, आप ये मत समझो सेकंड में आपका मन इतना फास्ट है, सेकंड में अमेरिका चले जाएगा, सेकंड में लंदन चले जाएगा, लंदन वालों को इंडिया लेके जाएगा। तो आपका काम क्या है, तुलसी मैया को सामने रख लो,
जितना हो सके उतना हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे बस बोलते जाओ। ये एक बार में नहीं होगा कीर्ति माता जी, इसको अभ्यास, आज भी भगवान क्या बोले, कुछ अभ्यास करो। तो अभ्यास करना है हमको, नियमों का अच्छा सा पालन करो और तुलसी माँ के सामने जाप करो। वो चैंटिंग जरा इफेक्टिव रहती है। और सुबह करो, सुबह अगर हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में, मैं भी क्या करता हूँ, यानी सुबह में जल्दी आप होना है तो हमारे टेम्पल में आ जाओ। मैं भी वीडियो ऑन करके चैंटिंग करता हूँ। तो आप क्या करो, भक्तों के संग में रहेंगे। और एक क्या करो, सबसे पहले सुबह में जल्दी उठ के सुबह में चैंटिंग करे तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता। फिर भी अगर हमको आ रहे हैं तो क्या करो, आने दो, आने दो। एक बार ऐसा आ जाएगा, एक मोड़ आते 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 वो भी थक जाएंगे। वो जब डिस्टर्ब नहीं कर सकेंगे, जैसा वैश्या जो हरिदास ठाकुर को डिस्टर्ब कर रही थी, बाद में वो बदल गई। वैसे ही माता जी, हम लोग को भी धीरे धीरे से नाम जब लेते हैं, वो नाम में इतनी शक्ति है, बदल जाते हैं, वो नाम आ जाता है। रुचि कैसा, गन्ने का स्वाद का जो एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद जी देते हैं, क्या देते हैं, जो जॉइंडिस आ गए सो व्यक्ति को गन्ने के स्वाद में, गन्ने के जूस में स्वाद नहीं लगता, मीठा नहीं लगता, लेकिन बाद में उसका जब बीमारी जाती है, आज हमारी बीमारी है, हमारी बीमारी क्या है, कई जन्मों से मैं किसी जन्म में शेर था, तो मेरे को लोगों को ना खा रहा था, बकरी को खा रहा था, हिरन को भाग भाग के, यानी मैं डोमिनेट कर रहा था, शेर बन के राजा बन रहा था। तो वो प्रवृत्ति है ना, तो वो ऐसे मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं। थोड़ा सेल को अवॉइड करो। सेल में सेल को समझो, दुनिया में क्या चल रहा है, अच्छा ये हुआ है, न्यूज ये सब देखते हैं, थोड़ा हमको बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। थोड़ा सा अवॉइड करो, जितना हो सके भक्तों के संग में रहेंगे, भक्तों के इन्हें कहानियां, भगवान के कहानियां सुनेंगे। वही, और जब हम चैंटिंग करते क्या करना माता जी, एक लीला हमारे सामने पिक्चर चलना। कौन सी पिक्चर चलना, भगवान गोवर्धन पर्वत कैसा उठाए, वो जब माता जी उनके वट माखन निकाल रहे थे, कान्हा जी जाके मटकी फोड़े, हाँ तो वो भाग रही है तो वो सीन, वो जब हम लोग वो याद कर लेते हुए आप चैंटिंग करो, कुछ तो याद करना ही पड़ेगा ना। तो ये याद करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग लग जाएंगे। टाइम लगता माता जी, लेकिन डेफिनेटली होता, नहीं होने का सवाल नहीं है। यही जीवन में निकलना है ना माता जी, और कोई जीवन है क्या, गारंटी है क्या कीर्ति मैया? नहीं यही जीवन में निकलना है तो हमको कुछ भी करना है, ध्यान पूर्वक जप करने कोशिश करो। माले ठीक है, 16 माले तो नहीं कर सक रहे हैं, एक माला, 4 माले, 5 माले ध्यान सुबह में करना बहुत अच्छा रहता है। और जल्दी सो जाओ, और ज्यादा खाओ मत। ज्यादा अगर रात के टाइम पे खा लिए ना, सुबह में हमको सुस्ती, यानी एकदम ऐसा लगता है, नींद नींद आती रहती है। तो चैंटिंग मैं हर किसी को यही बोलता हूँ, सुबह में ही कर लो। मेरे 6 बजे के अंदर मैं बोल रहा हूँ ना, 16 माले फिनिश। कभी कभी 2 माले रह जाते हैं, 3 माले रह जाते हैं, इमिडिएटली क्लास के बाद में कर देता हूँ। तो सुबह में अगर माले करना, वो एक अलग ही रहता है। ठीक है, जल्दी थैंक उठ के यू। कोशिश करो। मैं नेहा थैंक माता यू। जी, हरे कृष्णा रश्मि प्रभु माता जी। जी, 1 मिनट रश्मि माता जी, बोलिए माता जी, आप जा रहे हैं, बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मैया, हरे मैम, कृष्णा। प्रभु जी फर्स्ट लेवल की 3-4 क्लासेस मेरी छूट गई है। आपको यूट्यूब का रिकॉर्डिंग कल में डाला ना, लिंक क्लास में डाला ना, ग्रुप में डाला। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 अध्याय छूट गए मेरे। माता जी वो प्लेलिस्ट है भाई, जो आपको डाला ना, प्लेलिस्ट है, उसको क्लिक करने से कितने क्लास के रिकॉर्डिंग है सब आ नीचे आ जाएगा। रहा है। जी प्लेलिस्ट है वो, हाँ, जी उसमें चेक कर लो, आप जो भी मिस हो गए उसमें मिल जाएंगी। जी। फिर इसके बाद भी मैं सेकंड लेवल का कर सकती हूँ। करो ना मैया, करो, बिल्कुल रहो, टेम्पल के साथ जुड़े हुए रहो, हम लोग हैं आपके साथ में। लेवल 2 करो। जी लेवल 2 आपको सुबह का टाइम है तो सुबह के टाइम में रहो, नहीं शाम के टाइम, आपको जो टाइम में करना है करो। वीकली 2 क्लासेस रहते हैं, करो मैया, ठीक है। जी जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। लेवल 2 अगर गलती से मेरे को भी दिया गया, मैं भी ले रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग के चैप्टर से मेरी क्लास में भी आना है तो यू आर वेलकम, लेकिन सर्टिफिकेट रहना पड़ेगा आपको लेवल 1 का। जी तो प्रभु जी। नेहा माता जी, क्या डाउट है आपका, फिर से हैंड रेज करिए आप, मेरे को भी एग्जिट करना है जी जल्दी से। लेवल टू है, वो ये जो चैप्टर्स चलेंगे उसके बाद भी ले सकते हैं ना, खत्म होंगे जब? हाँ, ये हो गए बाद ही लेवल 2 चलेगा। नहीं, जैसे कई कई लोग बहुत लेवल टू का बीच बीच में पूछ रहे हैं, तो वो नहीं उन्होंने पहले से वो ज्वाइन कर रखा है हाँ, इसके पहले दिसंबर के का। बैच वाले, इसके पहले के बैच वाले हैं वो उनके लिए है, आपके लिए नहीं। आप भी लेवल 2 लेवल में टू आओ। लेवल टू रोज चलेगा, डेली चलेगा? नहीं, वीकली ट्वाइस चलेगा, संडे और सैटरडे। 1 घंटे की, संडे और सैटरडे। सैटरडे। तो उसमें आप भी लोगे लेवल टू में क्लास?
बहुत सारे टीचर्स रहेंगे। अगर सुबह क्या, अगर अभी अगर आप ज्वाइन होंगे तो ये ग्रुपों में ज्वाइन होंगे तो मैं लूंगा। अगर 5वां अध्याय 6वां अध्याय के बाद में मैं नहीं ले पाऊंगा, दूसरे टीचर लेंगे, ठीक है। नहीं, जैसे मैं बिल्कुल ये जो लेवल 1 के बाद लेना चाहती हूँ मैं, जैसे लेवल 1 आइए कंप्लीट हो मैं जाए। देख लूंगा। आप मॉर्निंग बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। जो भी टीचर है, काफी सीनियर टीचर है, मैं ही बल्कि नहीं, काफी अलग अलग टीचर है। मैं तो कुछ भी नहीं आता, मेरे से ज्यादा टीचर्स है, वो लोग भी ले लेंगे आपको, ठीक है। मुझे गुस्से से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि जो हमें जो कर्म बंधन के डर से हमें कितना न्याय सहना चाहिए, मतलब एक कितना? लिमिट होती है ना देखो माता कि जी, उतना उतना भी हम नहीं सहना जितना हमारा पतन हो जा रहा। हम लोग अब पूरी तरह से अब टूट जा रहे हैं और हम लोग सहते जा रहे हैं, कर्म है। अरे भैया, वैसा अगर सहेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। भक्ति अगर छूट रही है तो वो सहना वेस्ट है कि नहीं। ज्यादा सहने से हम कमजोर और कायर भी कहलाते हैं। लेकिन बार बार को रिवर्ट नहीं होना, कभी एक बार गुस्से में जो चैतन्य महाप्रभु को भी गुस्सा आया। चैतन्य महाप्रभु क्या करे, जगाई मधाई जो नित्यानंद को क्या करे, मारे। जैसे नित्यानंद को मारा गया, चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आया। गुस्सा आना चाहिए, हनुमान जी को भी गुस्सा आया, लेकिन भगवान के काम में। लेकिन बार बार गुस्सा आ रहा तो वे बेकार है, वो नेचर ही बेकार है। कभी एक बार अगर गुस्सा करे तो आप, वो करेक्ट है, लेकिन बार बार नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं गुस्सा करने से मैं अपने आप को वही फिर फाल्स ईगो में आ गए ना। मैं नेहा हूँ, मेरे को तुमने ऐसा बोला, मैं तुमको सबक सिखाऊंगी, फिर आपका फॉल्ट। तो इसमें नहीं रहना चाहिए हमको, पतली गली से। ठीक है, एक बार बोला, आप जो बोलते हैं ना, कुत्ता भौंकता जाता है, हाथी चलते जाता है, भौंकेगा भौंकेगा पुकार लेगा, बाद में शांत हो जाएगा। हमको भक्ति में आगे बढ़ना है, ये नहीं कि इनको सुधार के आगे सुधार। कोई किसी को कोई नहीं सुधार सकता। सब अलग अलग सांचे के डाले हुए, बोलते ना, ऐसा बने हुए हैं। सिर्फ आपको सिर्फ भगवान का नाम लेके सुधरना है, बस इतना ही। वो भगवान के नाम में रुचि आना है। कीर्ति माता जी क्या बोले, हाँ प्रभु जी नाम ले रही हूँ, ध्यान भटक रहा है, वो ध्यान नहीं भटकना। उतना सहन मत करो कि हम लोग माला कर रहे हैं कि माला में भी वही याद आ रहा, तो ऐसा उसलिए वो इफेक्ट नहीं होना। अब जो वो बोलते हैं ना, बैल और ये जो जानवर रहता है उस पर पानी गिरा तो उनको इफेक्ट होता, नहीं। पानी गिरा वो वैसे ही रहते हैं बिंदास। वैसा रह जाना अपने को भी। बस अपने को भक्ति करना है। मूल उद्देश्य यहाँ पे जीवन में क्यों मिला, भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए। ये नहीं कि मैं ये साबित करूंगी, नहीं, वो ईगो है, वो फाल्स ईगो में मत जियो। ठीक है, मैं मेरे वाणी को यहीं रोक रहा हूँ। 8 बज गए हैं, 8:20 हो रहे हैं। भगवतम की क्लास में भी थोड़ा पीछे हो रहा हूँ, लेकिन मेरे को सबको लेके जाना है, इसलिए मैं प्रैक्टिकली ले रहा हूँ। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, श्री हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।